गर्मजोशी से भाषण दिया है और अपने विचार रखे हैं पार्टी के। सर आपने जो ये पार्टी बनाई है अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी विचारात्मक स्वरूप, इसका मेन उद्देश्य तो आपने बता ही दिया अपने वक्तव्यों में। अब हम ये जानना चाहते हैं आप कितनी सीटों पे जो है चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि हम आपको प्रेस विज्ञप्ति में दे रखे हैं कि हमारी पार्टी संविधान में दिए गए समानता के अधिकार को सम्मान करती है, सुरक्षा दिलवाना चाहती है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया है, मांग पत्र के बाद शपथ पत्र दे दिया है कि अगर चुनाव आयोग हमारे मांग पत्र के अनुसार अगर नियम बनाती है तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कोशिश करेगी कि देश के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अगर ये नियम बन जाए तो। अदरवाइज जो पहले वाला नियम है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो ना पहले लड़ रहे थे, न अब लड़ेंगे, न आगे लड़ेंगे। पैसा वाला एक तरफा पैसा खर्चा करके जीत के जाएगा और कमाई का धंधा बनाएगा। तो हमारी पार्टी इस रेस में नहीं होगी। नया नियम बनने के बाद तैयारी है, नया नियम बनने के बाद हमारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे और जिन लोगों ने एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग को कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो साथी यहाँ मौजूद हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट जो एफिडेविट है फोटो सेशन में दिखा देंगे कि कौन कौन साथी हैं। तो सर आपने जिस प्रकार से अब कह रहे हैं कि हमने ये पार्टी बनाई है, तो आपको ये जरूरत क्यों पड़ी इसे अलग बनाने की? आप किसी और पार्टी में भी जा सकते थे सर। बहुत अच्छा विचार है आपका। हम किसी से कुछ छुपाते नहीं है, सच बोलते हैं, सच का सामना करते हैं। हम 1978 से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता सिपाही रहे और आप जानते हैं मीडिया के साथी, दुनिया में जितने भी दार्शनिक हुए उसमें से कार्ल मार्क्स सबों में जिंदा मिसाल है, जो समाज को किस प्रकार से बेहतर अच्छा जीवन जीने के लिए व्यवस्था किया जा सकता है। बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन हमने देखा कि ये जो विचारधारा है इसमें भेदभाव नहीं है, इसमें छुआछूत नहीं है, ये मानवता के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विचार है, तो हमने उसको अपनाया। इसी प्रकार से जब काम करिए तो हमारे देश का जो मैं अभी बताया कि चुनाव तंत्र प्रणाली कैसी है, तो वो हो नहीं पाता है और वो उसको ऐसा भ्रमित कर दिया गया समाज में, देश में, कि वो विचारधारा भारतीय परिवेश में सक्सेस नहीं होता दिख रहा है। हमें नहीं पता कि कब क्या होगा, लेकिन अब तक का ये है। तो हमने अपने 45 साल के सोशल जीवन में लड़ते लड़ते जब हम देखे कि लड़ाई तो कामयाबी नहीं हो रही है और अदालत का सहारा लो, तो अदालत भी मजदूर किसान जो कमजोर है उसके साथ न्यायिक फैसला तो दे ही नहीं रही है, कानून के हिसाब से फैसला नहीं आ रहा है। हमारे बीच में दादा खड़े हैं, जरा खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए, जरा मीडिया को बताइए, इधर आइए। इनका एक्सीडेंट हो गया है। परसोत्तम दास यूपी झांसी से हैं, यहाँ किसी कंपनी में नौकरी करते थे। इनके जैसा कई लोग हैं जो लड़ाई लड़े, गेट की लड़ाई, कामयाबी नहीं मिली, अदालत का शरण लिया, अदालत ने गलत फैसला दिया। अदालत ने जब गलत फैसला दिया, इनके जैसा सैकड़ों लोग हैं, तो जब गलत फैसला दिया और ये टूट चुके कि भाई हम हाई कोर्ट खर्चा करने के लिए तैयार, पैसा नहीं हमारे पास, जो हम रोजी रोटी कर रहे हैं वहां से छुट्टी करके हाजिरी तारीख पर तारीख जाने को चाहिए नहीं है, तो हमने फैसला लिया कि जिस लड़ाई को हम गेट की लड़ाई बना करके संघर्ष के दम पर जीतते आ रहे थे, आज ऐसा हालात बन गया है कि संघर्ष फेल करवाया जा रहा है। पुलिस गुंडे लुचंगे पैसे के दम पर आंदोलन को, संघर्ष को तोड़ते हैं, और जब मजदूर कमजोर अदालत में जाता है तो तारीख पर तारीख इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड
तारीख पर तारीख हरा दिया जाता है, तो हमने फैसला लिया कि अब ये लड़ाई हम जिस गला फाड़ के जो भाषण देते हैं, हमारे ऊपर मजदूर भरोसा करता है, लड़ता है, हार जाता है, तो लानत ऐसी लड़ाई की, लानत ऐसी अदालत की लड़ाई की, हमने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। हमने कहा कि जब पावर ही सब करता है, सरकार ही सब करती है, तो नई पार्टी बनाएंगे और करके दिखाएंगे। और फैसला लिया कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे, अकेले दम पर हमारी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और जो घोषणा पत्र में कह रहे हैं वो 3 वर्ष में लागू करेगी, और लागू नहीं किया तो अपने आप अपनी कंडीशन लागू कर लेंगे कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए, सरकार बर्खास्त कर दिया जाए। इस वायदे के साथ हमने अपनी पार्टी को बनाया है, और इसलिए जब ये सब फेल हो रहा है, सरकारें सुन नहीं रही हैं, तो इसीलिए अलग बनाया कि अब वो किसान जीता जाता। उदाहरण है किसान का आंदोलन, जब इतना बड़ा कहता हूं किसान का आंदोलन पीट गया, तो जो इंडिविजुअल एक का दुक्का लड़ रहे हैं उनका क्या होगा? इसलिए अलग पार्टी बनानी पड़ी। फिर हमने सोचा कि हम जहां हैं वहां से ये कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि कहीं और किसी प्लेटफॉर्म से, तो ये देखा लोगों का ऐसा विचार है कि चांस तो मिलेगा ही नहीं कहीं। अगर किसी ने प्लेटफॉर्म पर जगह दे दिया तो क्या कहा जाएगा? 70 साल में क्या किया, 35 साल में क्या किया, तू 5 साल में क्या किया? अरे क्या किया तो जनता ने हरा दिया, और क्या किया कि तुलना करो तो वो बनाने वाला था, तुम बेचने वाले हो। लोग समझ नहीं रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो 90% लोग ये साबित कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है। क्या इसको हम 90% जिस देश के लोग नासमझी से फैसला लेते हो, बहकावे में आ जाते हो, क्या उसको जिंदा लोकतंत्र कहेंगे? ये आपके सामने हमारा सवाल सर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हाँ। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी और चुनाव आयोग को भी इस लेटर में लिख के दिया, जो आपको जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर्दाफाश कर दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो भ्रष्टाचार है, किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है, कैसे किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के ब्यौरा से ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते। इसीलिए इन तमाम, चाहे वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल फंड हो, उस सब को खत्म करके हमने कहा है चुनाव आयोग अपना चुनाव कोष बनाए। सर, यदि आप जीत जाते हैं तो क्या ईवीएम जिस प्रकार से उस पर लगातार सवाल उठते हैं, तो क्या इसको आप बंद करेंगे? ऐसा है कि हमारी पार्टी की जब सरकार पावर में आएगी, तो चाहे वो बैलेट पेपर हो, चाहे वो ईवीएम हो, या साहब के राज में डिजिटल फ्रॉड हो, पैसा गायब हो जाता है। हेलो किया तो पैसा गायब हो गया। हमारी पार्टी की नीति ऐसी नीति है कि कहीं भी सुई के नोक के बराबर गड़बड़ी पैदा नहीं होगा। चुनाव आप बैलेट पेपर से करवाइए, चुनाव आप ईवीएम से करवाइए, चाहे जैसे भी करवाइए, गुंजाइश नहीं है। कुछ ऐसा नीति बना रखा है, ऐसा नीति बना रखा है कि मेरे गले में ये है और मैं इधर उधर करूंगा तो ऑटोमेटिक दबता जाएगा और ये सबके ऊपर लागू होगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब जो मैं दिखा रहा हूं ये नहीं है, लेकिन नीति ऐसा है कि आप कुछ इधर उधर करेंगे तो एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप एक्शन में आ जाएंगे। सर, यदि आपको, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मेरी बातों को, जो मेरी मांगे हैं उसको मान लेता है और फिर आप जो है चुनाव लड़ेंगे, हाँ जी, तो जनता आपको क्यों वोट देगी? जनता हमको वोट इसलिए देगी कि हमारी पार्टी की जो नीति है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पढ़ने की करो तैयारी, सरकार की होगी पूरी पढ़ाने की जिम्मेदारी, एक पैसा खर्चा नहीं होगा। आपका बेटा जहां पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता है, सरकारी में पढ़ता है, बड़े से बड़े मोटा फीस वाले में पढ़ता है, सबका खर्चा सरकार वहन करेगी। मतलब आप करेंगे? इसी प्रकार से स्वास्थ्य,
वैसे तो हमारा एक भाषण है पार्टी का स्थापना वाले दिन, मैं होम्योपैथ का दवाई खाता हूँ, मैं 10 रुपए के दवाई से ठीक हो जाता हूँ, और जिन पे पैसा है करोड़ों रुपया वो वेदांता में जाकर के लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, और मैं 10 रुपया की पुड़िया खा के टन हूँ एकदम। सर बेरोजगारी के लिए क्या हाँ जी, बेरोजगारी हमने पहले ही बता दिया है कि हर आदमी के गांव के 10 किलोमीटर के एरिया में सबकी होगी सरकारी नौकरी, सबको समान अवसर मिलेगा, जो बनना है वो बनिए। आप हवाई जहाज चलाने वाला बनिए, आप देश चलाने वाला बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आपको ललक जिसमें है वही बनेंगे, किसी के बनाने से कोई नहीं बनता है। जिसको जिसमें ललक होती है, अब आप मीडिया के साथी बने हैं, एंकर बने हैं, आपको इसी में मन लगाना। आपका अगर मन कहीं और लगता तो ये नहीं बनते, तो जिसमें मन लगेगा। सर लेकिन दायित्व तो सरकार का होता है ना रोजगार देने का। हाँ जी, हाँ, तो आप रोजगार देंगे? हमारी सरकार देगी 100% गारंटी के साथ। 3 बरस में बेरोजगारी खत्म। लेकिन सर अगर आप जीत जाते हैं तो वो तो हर सरकार बोलती है हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो देंगे, तो आप पे जनता क्यों विश्वास करेगी? हमने कंडीशन इसलिए रखा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार या हमारा उम्मीदवार जनप्रतिनिधि वादा को पूरा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त किया जाए, ऐसा नियम बनाया जाए। इसलिए तो कह रहे हैं ये नियम बनना चाहिए, इसलिए हमको बोलना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा? महिलाओं के लिए खास ये है कि जितने भी हमारे देश की माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इन सबों की सुरक्षा की गारंटी होगा। और जो आज चल रहा, हमारी बेटियां बहनें आगे बढ़ रही हैं, जो पहले घूंघट में रहती थी, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, आज धीरे 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 धीरे, लेकिन अभी भी समाज में ऐसा लोग हैं, अभी भी है, नहीं निकलने देते हैं बाहर, तो उसका खमियाजा भी वो भुगत रहे हैं। क्योंकि जब वो बाहर निकलती है, कंधा से कंधा मिला करके काम करती है, पैसा लाती है, तो घर परिवार खुशहाल होता है। और जो लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं वो गरीबी में, कंगाली में रहते हैं, दूसरों के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं, प्रताड़ित होते हैं। इसलिए हमारी पार्टी स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको बराबर अवसर मिलेगा और सबको योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। कितनी सीटों पे आप महिलाओं को टिकट देंगे? बिल्कुल 50% हमारी भागीदारी है स्त्री पुरुष का, 50% के 50% हमारी भागीदारी होगी महिलाओं की, हर क्षेत्र में होगी।